मेरा नाम मम्मी ने न जाने किया सोच शमा रखा था। सहेलियां मजाक में कहा करती कि शमा का नाम तो जलना है, पुस तुम भी जब तक जियोगी जलोगी। उनका कहा मन वो अनपूरा होकर रहा। वालिद साहब के कारोबार के अलावा जायदाद भी थी जो हमारी गुजर औकात के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये जायदाद गांव में थी जिसकी देखभाल उन्होंने मेरे चचा को सौंप रखी थी, क्योंकि उन्हें खुद तो अपने बिजनेस से फुर्सत न थी। चचा सिर्फ मॉडल पास थे तो चच्ची भी देहाती अनपढ़ औरत थी। वो शहरी बोदुबाश को पसंद नहीं करती थी। वालदा साहबा के इंतकाल के बाद हम तीनों बच्चे अकेले हो गए। तालीम की वजह से वालिद साहब हमको गांव में रखना नहीं चाहते थे और शहर में माँ के बगैर रह नहीं सकते थे। तभी दोस्तों रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी का मशूरा दिया। मेरे वालिद दूसरी शादी न करना चाहते थे। वो मेरी वालदा से बहुत मोहब्बत से करते थे। शरीक हयात की जुदाई के सदमे ने उनको आधा कर दिया था। डॉक्टर उनको मुकम्मल आराम की हदायत कर रखी थी, लेकिन उन पर कारोबार का भी बोझ था। वो पल भर को आराम न कर सकते थे। बहुत तलाश के बाद घर संभालने के लिए हमें एक अच्छी औरत मिल गई। वो एक बंगालन थी जो रोजगार की तलाश में हमारे वतन आ गई थी। उसका नाम सिनीन था। हम उसको आपा जी कहते थे। उनके आ जाने से हमको काफ़ी सुकून मिला। हमें वक्त पर खाना मिलने लगा और वक्त पर स्कूल जाने लगे। गरज उन्होंने घर के निज़ाम को अच्छी तरह संभाल लिया। नौकरों पर भी नज़र रखती थी। आपा जी ने अपना वतन गुर्बत की वजह से छोड़ा था और यहाँ उनका कोई नहीं था। एक रोज़ अबाजी काफ़ी देर से घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। खाना भी नहीं खाया। रात को आते ही बिस्तर पर दराज हो गए। सुबह जब आपा जी उनको चाय देने गए तो वो बेहिस और हरकत पड़े मिले। वो रात के किसी पहर ये दुनिया छोड़ चुके थे। चचा जान को हमारे पड़ोसी ने इत्तला दी। वो रिश्तेदारों के हमराह गांव से आ गए। वालिद की तजहीज़ व तकफीन के बाद कुछ दिन हमारे साथ गुजारे। वालिद साहब के कारोबारी उमूर देखे और हमको लेकर गांव चले आए।